never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है पहला जुम्मा और इसलिए मैंने सोची कि मैं कुछ पहनती हूँ नया वाला ड्रेस। मतलब नया तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है इसको, लेकिन मैंने 1 से 2 बार ही पहन कर उसको रखी थी। तो मैं बोली चलो वाइट ड्रेस ऐसा ही है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत प्यारा है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब वेट नहीं है उसका, बहुत लाइट वेट है, लेकिन फिर भी हम लोग घर के कामों में कहाँ ये ड्रेस पहन पाते हैं। और बाहर बस 1-2 बार पहन लिए क्या तो फिर मन नहीं होता वापस पहनने का। तो मैं बोली चलो रमज़ान के बहाने में इसी तरह से जो है ना मैं अपने जो ड्रेसेस पड़े हैं वो निकाल कर पहनूंगी। और माशाल्लाह से वो आ भी गया परफेक्टली फिट मुझे। तो बस अभी मैं जो है ना असर की नमाज पढ़ ली और थोड़ा सा मैंने चलो स्टार्ट करते थे ब्लॉगिंग, क्योंकि दिन भर तो माशाल्लाह से कुछ काम ही नहीं होता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, घर में कुछ काम ही नहीं रहता है और बस इबादत करो और फिर सो जाओ। मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम तो मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, फजर में ही पढ़ लेती हूँ। जोहर में बहुत मुश्किल नहीं मैं पढ़ पाती हूँ, फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ मैं पढ़ने की, लेकिन पता नहीं मुझसे नहीं होता है। फिर मैं थोड़ा बहुत जो है ना शाम में पढ़ लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा दिन निकल जाता है, कुछ काम नहीं रहता है। कभी बस अदियान की जो है ना मस्ती चलती रहती है उसके साथ में, या तो फिर यूं ही फोन में वीडियो वगैरह एडिट करने में मेरा टाइम पास हो जाता है। मेरा सारा काम है ना शाम को 4 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है। मैं तभी स्टार्ट कर लेती हूँ मेरी सारी कुकिंग, जो भी मुझे बनाना है, क्योंकि मैं 1 से 2 माशाल्लाह से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं जो है ना इसकी नमाज पढ़ ली, असर की नमाज पढ़ ली और मैंने बोल दी मेरे जो शोहर है उनको कि मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी। वो भी एकदम शौक रह गए थे क्योंकि मैंने ना उनको कल से उम्मीद पे रखी थी कि मैं ना बिरयानी बनाऊंगी, वो भी जो है ना सीख बिरयानी, वो भी सीख मलाई बिरयानी। लेकिन बाद में मैंने बोल दी कि मैं कुछ नहीं बना रही। तो वो बोले क्यों? मैं बोले पता नहीं, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। और वो भी आज कहीं गए नहीं थे, मतलब बस जो है ना जोहर की नमाज के लिए गए और आ गए। लेकिन आज मैं गई थी बाहर, मुझे बैंक का काम था। मेरी जो साइन है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी साइन, मतलब आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। तो इसलिए जो है ना बैंक में जाना पड़ा मुझे उससे रिलेटेड काम के लिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जो मेरी साइन थी वही साइन जो है ना बैंक में भी थी। तो फिर पता नहीं जो दूसरी बैंक है वो ऐसा क्यों बोल रही थी। फिर बाद में फिर कैसे तो भी वो काम हम लोग का हो गया। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, वहां पे मैं तो पूरा एसी में थी, लेकिन घर में आने के बाद ना मुझे बहुत ऐसा नहीं कि थकावट जैसी हो गई और मैं सीधा ब्लैंकेट लेकर सो गई। तो वही मैं असर की नमाज के लिए उठी, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं बोली बस मैं फ्रूट्स कट करती हूँ और आप दोनों जाकर ना कुछ तो खाने के लिए, मतलब इफ्तार के लिए आज बाहर से लेकर आओ। मेरे यहाँ घर में जो है ना डेली में बाहर से इफ्तार में कुछ भी नहीं आता है। मैं जो है सब घर में बनाने की कोशिश करती हूँ, और हाँ जब मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं बनाना है तभी मैं बाहर से लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे बस सारे फ्रूट कट करके शरबत बनाकर जो रूअफ़ज़ा है वो मैंने रख दी फ्रीज में। और अभी मैं कट कर रही हूँ जो है ना मेरे बाकी के फ्रूट्स। तो माशाल्लाह आज है ना हम लोग ने बहुत सारे फ्रूट्स लाए थे और उसका रीज़न ये था कि मुझे बनाना था कस्टर्ड, तो मैंने वो भी नहीं बना। और मुझे क्या पता था वो दोनों जाएंगे और इतना सारा लेकर आ जाएंगे। और वो इतना लेकर आए कि आप मुझे मैं बताऊं कि कितना सारा जो है ना बच गया था। फिर हम लोग ने जो है ना रात में जब मैंने खाना बनाई तब मैंने उसके साथ में जो है ना खिचड़ी के साथ में उसको सर्व की ताकि वो खत्म हो जाए, क्योंकि इफ्तार के टाइम पे ना इतना खाना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। ना होता ही नहीं, मतलब पॉसिबल कि इतना खाना जाए। और साथ में जो है ना खीमा भी बना दी थी मैंने, क्या क्योंकि अदियान ने बोला था क्या उसको जो है ना रोजा रखना है। आज फ्राइडे के दिन तो नहीं रख पाया क्योंकि स्कूल था, लेकिन सैटरडे के दिन बोला मम्मा मैं रख दूंगा रोजा, लेकिन मुझे जो है ना खीमा बना कर दो। तो फिर मैंने जो है ना डिनर में ही बना ली थी, ताकि फिर जो है ना इफ्तार में भी, सॉरी सहरी में भी जो है ना उसको काम आ जाएगा और मैं भी खा लूंगी। हस्बैंड तो खैर खाते नहीं है, उनको तो बस चाय टोस्ट चाहिए। बहुत मुश्किल से वो खाएगी, तो फिर जो है ना अंडा और चपाती वगैरह खाएंगे। तो
अभी हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे थे इफ्तार को बैठने की। काफी टाइम था क्योंकि आज मुझे बहुत फ्री टाइम मिल गया था। बिल्कुल भी मतलब मेरे पास में कुछ काम नहीं था। मैं एकदम ज्यादा खुश थी कि मैंने आज कुछ नहीं बनाई। और अध्ययन को बोली बस बेटा आज अपन शूट कर लेंगे, क्योंकि आज मैं जल्दी जो है ना फ्री हो चुकी थी। नहीं तो डेली मेरा जो है ना दस्तरखान पे बैठने तक चलते रहता है। और आज मैं जल्दी बैठ गई थी। वैसे तो दुआ के लिए मैं बैठ जाती थी, लेकिन आज जो है ना काफी टाइम मुझे मिला, तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अध्ययन शूट कर रहा था मेरे लिए और बोला था मम्मा आज मैं शूट करके देता हूँ आपको, आप बैठे हो तो। मैं एकदम आइन टाइम पे 5-6 मिनट पहले बैठती हूँ, तो क्योंकि शूट करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और मैं अकेले हाथ से करती हूँ तो सब मुझे ही करना होता है। तो मुझे बहुत टाइम हो जाता है क्योंकि हस्बैंड जो है ना एंड टाइम पे आते इफ्तार के टाइम पे, तो सारे काम मुझे ही करने होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कुछ काम नहीं था तो जल्दी मेरा हो गया, तो मुझे आज फुर्सत से जो है ना दुआ करने के लिए माशाल्लाह से जो है ना टाइम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट डे, मतलब ये सैटरडे का दिन है। और आज भी मैं सिर्फ फ्रूट काट कर टाइम पास नहीं कर रही हूँ। आज एक्चुअल में मैं जो कल का मेरा बच गया था कस्टर्ड बनाने का, तो मैं बोली फ्रूट जो है ना थोड़े ज्यादा पकने लग गए, तो उसके पहले मैं जो है ना कस्टर्ड बना लेती हूँ। और मुझे आज शॉप पे जाना है इफ्तारी लेकर। जैसे आप लोगों को तो पता होगा कि मैं वीक में 2 बार तो शॉप पे मुझे टिफिन लेकर जाना पड़ता है। तो वो आज का दिन है, मुझे आज जाना पड़ेगा शॉप पे। वैसे तो मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं हस्बैंड का मुंह देखकर मुझे लगता है कि नहीं, जाने दे बेचारे को, कुछ भी नहीं कि बाहर से लेना पड़ेगा। मेरा मन नहीं मानता है, तो एंड टाइम पे फिर मैं दिन भर तो बोलती नहीं जाऊंगी। वो भी मुझे बोलते मत आ, थक जाती है, अभी नहीं होता है तुझसे। क्योंकि मैं जब से शादी हुई उसके बाद 1 साल तो मेरा पहली ईद थी, तो तब तो मैं मायके में चले गई थी। नेक्स्ट ईद को मैं शायद सेपरेट हो चुकी थी, नहीं, नेक्स्ट ईद को मतलब रमजान में अधियान हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। पहला जो है ना रमजान अधियान का जो पैदाइश है वो 19 रमजान को हुई थी। तो वो रमजान में मैं नहीं लेके गई थी। लेकिन जब अध्ययन 1 साल का हुआ, करेक्ट चांद रात के दिन अध्ययन अगले साल 1 साल का हुआ था, उस वक्त से मैं टिफिन लेकर जाने लगी। और जब हालात ऐसे थे कि अब पता नहीं, मुझे डेली लेके जाना पड़ता था। मुझे याद है पूरा रमजान में शॉप में जो है ना टिफिन लेके जाती थी, इफ्तार लेकर जाती थी। और अदियान को भी एक हाथ से मुझे गोद में लेना होता था और दूसरी हाथ में मैं बड़ा सा थैला लेकर जाती थी, सारे फ्रूट्स जूस वगैरह जैसे अब लेके जाती हूँ सेम वैसा। लेकिन तब अदियान को भी मुझे लेना रहता था। और जो मैं भागती थी, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी जो है ना, जो वक्त हमारा इफ्तार का है वो टाइम जो है ना यहाँ पर जॉब का सारा जो है ना छूटने का टाइम है, तो ट्रेन में रश भी बहुत हो जाता था। और जब मेरे पास ना स्कूटी भी नहीं थी तो मैं उससे जा पाती, तो मुझे ऑटो से जाना पड़ता था और फिर उसके बाद मुझे ट्रेन लेना पड़ती थी, तो बहुत मुश्किल होती थी। सब मुझे घर में चिल्लाते थे, मम्मी अब्बा दीदी के क्यों जाती। मैं बोली मैं कैसे अकेले इफ्तार करूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे मतलब नहीं होता है मैं अकेले इफ्तार करूं। और फिर हस्बैंड को भी बाहर से कुछ भी लेकर वड़ा पाव वगैरह डेली खाना पड़ता है, तो क्या फायदा मैं घर में इतना कुछ बनाऊं और वो बाहर से लेकर खाए, वो अलग खाए और मैं अलग। तो मुझे थोड़ी ही तकलीफ होती है, तो ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं चली जाऊंगी करके। तो ऐसा करके मैंने पूरा रमजान निकाल लिए। फिर पता नहीं इनको ही शायद मुझ पे अच्छा आने लगा, क्या उनको बुरा लगा क्या मेरे लिए ये इतना करती है। तो फिर नेक्स्ट ईयर से उन्होंने क्या करना शुरू किया, क्या जब जब बंदे को छुट्टी, मतलब दुकान पे जो लड़का है उसको छुट्टी रहती है उसी दिन मुझे बुलाते थे, बाकी का टाइम वो आते थे। तो अभी भी सेम वही सिचुएशन है, जब छुट्टी रहेंगी तो उस दिन उनको आने नहीं होता है घर में शॉप क्लोज करके, तो फिर मैं जाती हूँ। अदरवाइज जो है ना फिर वही घर पे आते हैं, मतलब वीक में 4 टाइम्स वो आते, 2 टाइम्स मुझे जाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी समझदारी से हम लोग ने तो सारी जिम्मेदारी अच्छी से निभा ली है। बच्चा भी अभी बड़ा हो गया है, उसका भी मुझे हाथ पकड़ कर अभी नहीं, उसको भी सारे जो ना प्लेटफॉर्म वगैरह पता हो गए, तो अभी तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो तकलीफ होती है टाइम के हिसाब से, लेकिन जो है ना मैं मैनेज कर लेती। तो अभी यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले मैं सोची कि सारे फ्रूट्स वगैरह कट करके कस्टर्ड बनाऊंगी और उसको मैं टिफिन में लेके जाऊंगी। लेकिन फिर बाद में मैंने प्लान चेंज कर दी। मैं बोली नहीं, अगर वो गिर गया ना तो बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब हो जाएंगी। और वो ज्यादा गर्म भी था, ठंडा भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने ना उसको ऐसे ही फ्रीज में रख दी। गलती बस ये हो गई थी, क्या मैंने जो है ना कस्टर्ड बनाकर तो रख देना था, लेकिन फ्रूट्स जो है ना बाद में कट करके डालने थे। लेकिन मुझे लगा मैं शॉप पे लेके जा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सबको मिक्स कर लिया। लेकिन खैर कोई नहीं, बहुत माशाल्लाह से जो है ना यम्मी बना था। हम लोग ने घर पर आने के बाद उसको जब टेस्ट किए तो मुझे तो बहुत पसंद आया।
और बहुत ज़्यादा छाल बना था। बस जो है फ्रूट्स का थोड़ा कलर चेंज हो गया था पहले ही कट करके डालने की वजह से, तो आप लोग ये गलती ना करें। सेम रेसिपी आप लोग ट्राई करें। बस इतना याद रखिए कि जब आप खाना खाने मतलब जब आप खाने के लिए बैठे तब आप फ्रूट्स उसमें ऐड करें। तो बस यही था, और मैं हमेशा वही करती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना मुझसे गलती हो गई, तो खैर कोई नहीं। अभी फिर मुझे जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना इसको ठंडा करने की कोशिश में मैं लगी थी कि मैं कर लूंगी तो फ्रीजर में रख दूंगी, लेकिन नहीं, उसके चक्कर में मुझे बहुत लेट हो गया। मुझे ना मेरा टाइमिंग फिक्स होता है कि मैं 6:05 तक जो है ना मेरे गैस ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 6:25 की ट्रेन है, 28 सॉरी 6:28 की ट्रेन है। तो वो ट्रेन अगर मैं लेती हूँ तो मैं 6:38 तक मैं शॉप में रहती हूँ। 6:38-39 तक आई थिंक मैं शॉप में रहती हूँ। लेकिन अगर वो ट्रेन मेरा चला गया तो फिर उसके बाद अगर मुझे जो ट्रेन मिलेगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं इफ्तार तक वहां पर पहुंच सकूँ। और कभी कभी जो है ना 6 बजे के बाद की जो ट्रेन है ना, 6:30 बजे की बाद की कुछ कुछ ट्रेन डायरेक्ट जो है ना 10-15 मिनट के होल्ड के बाद ही होती है। तो मेरा इतना ही होता है कि जो भी बनाऊं 6 बजे तक मेरा हो जाना चाहिए। और यहाँ आपको पता है इसी वक्त बज रहे थे 6:45, और पॉसिबल ही नहीं था कि 15 मिनट में जो है ना मेरे समोसे बनने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कैसे अल्लाह की मदद से दुआ पड़ते गई और माशाल्लाह से फटाफट मेरा काम हो गया। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ, जो मैं आप लोगों को बताई नहीं, सारी स्टोरी में मेरा टाइम चला गया। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन चीज समोसा। हमेशा आपने मेरे समोसे देखे होंगे, लेकिन इस बार मैं सोची चलो आपको अलग वाली रेसिपी देती हूँ। तो बस मैंने क्या किया, फ्राई पैन में जो है ना सबसे पहले तेल ऐड करके प्याज को अच्छे से फ्राई कर ली, और फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर ली, और हरी मिर्ची का जो पेस्ट है वो फ्राई कर ली। और देन उसके बाद मैंने जो ना यहाँ पर ऐड की थी शिमला मिर्ची, जो मेरे पास थी 2 कलर की, आपके पास जो अवेलेबल होंगी आप लोग ऐड करें। और इनको अच्छे से मुझे सॉटे करना है, जिसमें मैंने नमक ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले से चिकन बॉईल करके इस तरह से इसको जो ना छोटे छोटे पीस में रख दी थी कट करके, तो उसको मैंने ऐड कर ली। और इन सबको जो ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्योंकि मिर्ची पाउडर वगैरह तो नहीं जाएगा, तो इसका ही फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। और एंड में मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ चीज। तो यहाँ पर स्लाइस वाला चीज था मेरे पास, और साथ ही साथ जो है ना मोज़रेला का थोड़ा सा घर में बचा था मेरा चीज, जो ये मोज़रेला चीज है। और एक और पैकेट था, लेकिन ये वाला मैं सोच रही थी बाद में यूज कर लूंगी, लेकिन फिर मैं बोली जाने दे, इसी में यूज कर लेती हूँ। तो ये भी मैंने सारा के सारा इसमें ऐड कर ली। और यहाँ पर देखो माशाल्लाह से ये सब अच्छे से जो है ना मैंने एक सबको ना अच्छे से मिक्स कर ली। और ये जो चीज़ है वो भी अच्छे से मिक्स होके जो है ना अच्छे से मेल्ट हो गया है। और बस अभी मैं इसको 2 मिनट तक जो है ना ठंडा होने के लिए रखूंगी। और उतने टाइम में जो है ना आप लोग को पता है मैं अध्ययन को भी रेडी कर ली, खुद भी रेडी हुई, क्योंकि ये मोमेंट पे मेरे पास जो है ना सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। मतलब 6 बज चुके थे, 6:05 को मुझे गैस ऑफ करना था। लेकिन मैंने एक साइड में जो है ना ऑयल भी गर्म के लिए रख दी थी। बोली जब तक ठंडा होगा तो ये वक्त मुझे वेस्ट नहीं करना है, उस वक्त तक मैंने फटाफट जो है ना फ्रूट्स वगैरह फटाफट आप लोग देखे मैंने जो है ना पैक कर ली। सॉस वगैरह खजूर वगैरह सारा के सारा मैंने पैक जो है ना पैक कर ली। बस बचा था ये जो है ना फ्राई करने का। और ऐसा हो गया था कि बस अभी सब छोड़ दो और जो है बस उतना लेकर निकल जाओ। लेकिन फिर जाती भी तो कैसे, जिस चीज के लिए मैं जा रही हूँ वही अगर लेकर नहीं जाऊंगी तो जाकर मेरा फायदा क्या है। तो मैं बोली नहीं, मैं जितने हो सके उतने फटाफट बना लूंगी और चले जाऊंगी। लेकिन माशाल्लाह से मुझे इतनी अच्छी हैबिट हो चुकी है ना इसकी। मैं पहले सोची थी कि मैं प्रॉपर वे से आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो आप लोग ने शायद वीडियो में देखा होगा कि मैंने किस तरह से इसको फटक से रैप कर ली। मुझे जो है ना शूट करना था कि प्रॉपर जो वीडियो में बताते, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो बराबर से जो है ना उसको फोल्ड करते हैं, देन फिर उसमें जो है ना फील करते हैं। तो मैं भी सोची थी वैसे बताऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही नहीं था। और मैं फटाफट करने की मुझे आदत हो गई है, मैं बहुत स्पीड में कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समोसे बनाने की अब आदत हो चुकी है। हमेशा बनाती हूँ इसलिए, या तो फिर मुझे बनाना अच्छा लगता है इसलिए, पता नहीं भी जो भी बात है। लेकिन माशाल्लाह से मैंने जो है ना आप यकीन मानेंगे 5 मिनट में मैंने 15 एक समोसे बना भी लिए और उसको फटाफट फ्राई भी कर ली। और रोज के टाइम के हिसाब से माशाल्लाह मैं बराबर से निकल गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं टाइम पर पहुंच गई, क्योंकि वहां पर जाकर जो है ना 5 मिनट अगर मैं बैठूं तो भी मुझे चलेगा, लेकिन लेट नहीं हो सकती मैं बिल्कुल भी स्टेशन पे जाने के लिए। और वैसे ही हुआ, जैसे मैं स्टेशन पे
पहुंची वैसे ही मुझे ट्रेन मिल गई। अगर मैं 2 मिनट भी घर से लेट होती तो मेरी वो ट्रेन निकल जाती, और उसके बाद मुझे फिर 6:35 की ट्रेन मिलती, जिसमें अगर वो कहीं होल्ट ले लेती या तो फिर वो भी मुझसे छूट जाती, तो फिर तो मेरी इफ्तार स्टेशन पे ही थी। तो वो सब मेरे दिमाग में याद चल रहा था। तो आप लोग को पता ही होगा ये सब कितना प्रेशर होगा मुझ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से मैंने जो है ना सारा के सारा काम फटाफट कर ली। और ये आप लोग तो किस तरह से मैं कर रही हूँ उसको फोल्ड, आप मेरे वीडियो में देखकर भी समझ गए होंगे। और ये पता नहीं इतनी जो है ना जो शेड मैंने लेकर आई थी ना, मुझे इतनी खास पसंद नहीं। जो मैं क्रॉफिट मार्केट से लाई थी वो मैं डिमांड से लेती, मुझे वही अच्छी लगती है। ये पता नहीं क्रैक हो रही थी, आप लोग देख रहे होंगे बार बार। मैं इसको आपको बता नहीं सकती, ये बहुत ज्यादा जो है ना कड़क हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं फोल्ड कर रही ना तो वो क्रैक हो जा रही थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने स्पीड में जो है ना फटाफट सारे के सारे जो है ना समोसे बना। और ये जो क्रैक हो रही थी ना उसको मुझे बार बार जो है ना रिपेयर करना पड़ रहा था। मुझे डर लग रहा था, पता नहीं उसमें चीज भी है तो ये जो है ना तेल में जाने के बाद जो है ना खुल ना जाए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो आराम से जो है ना फ्राई हो गए। तो बस एक एक करके मैंने सारे की जो है ना ये स्टफिंग कर ली, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना चीज़ वाला समोसा ट्राई की थी। हमेशा नॉर्मल चिकन वाला या खीमे वाला मैं बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम जो है ना चीज़ वाला ट्राई की, जो बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा पसंद आया हम लोग तीनों को भी। अदियान को तो समोसा इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने खाया, उसको अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ बना लिए जो मैं फटाफट फ्राई कर लूंगी, और जैसे जैसे बनते जाएंगे ना तो फटाफट फ्राई करूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है क्या मैं रुक पाऊँ कि पूरे बन जाए उसके बाद मैं फ्राई करूँ। तो जितने बन गए फिलहाल मैं उसी को फ्राई कर लेती हूँ, तो उसके बाद में जो फिर है ना मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहले मेरे फ्राई हो चुके थे, ये सेकंड वाला जो है ना था जिसको मैंने सेकंड टाइम में फ्राई के लिए डाली थी। तो बस इसी को निकाल दूँ, इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं उसको जो है ना पैक करूंगी टिफिन में। नहीं तो टिफिन में जो है ना उसमें जो है ना फिर मॉइस्चर आ जाएगा तो फिर कुरकुरे नहीं लगेंगे। तो बस ये वाली जो रेसिपी ना आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ईजी। आप लोग ने देख के मैंने सिर्फ 15 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में इतने सारे जो है ना समोसे तैयार किए हुए बनाकर। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत यमी। ये सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ज्यादा यमी थी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, और अगर अच्छी लगी ना रेसिपी तो प्लीज जो है ना रेसिपी को शेयर कीजिए, कमेंट एंड लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि इसी से जो है ना मुझे फायदा मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए मैं टाइम पर पहुंच गई हूँ। यहाँ पर दुकान पर आकर भी माशाल्लाह से हम लोग ने दुआ पढ़े, और उसके बाद में सारा का सारा मैंने यहाँ पर सेट कर रही हूँ। छोटी सी जगह है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छे से हम लोग तीनों सेट कर लेते हैं, लेकिन पूरा घर जैसा ही फील होता है। कहाँ पे भी इफ्तार करे, घर हो बाहर या मस्जिद में, बस सब साथ में हो तो ही हमको अच्छा लगता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बाहर इफ्तार करे, बस जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तभी करते हैं, और मोस्टली तो शॉप में या तो दुकान पे। लेकिन तीनों साथ में रहते ना तो ही मुझे इफ्तार के लिए जो है ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हस्बैंड आपको बता रहे हैं कि ये कैसे बने हैं। तो उनको भी और अरियान को भी बहुत पसंद आया, मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड के तो ऑल टाइम फेवरेट है। वो बोलते हैं रमजान का पूरा महीना भी तो मुझे लाकर खिलाएगी ना तो मैं डेली खाऊंगा। और 2 दिन से फरमाइश चालू थी जनाब की कि प्लीज बना दे। तो मैं नई रेसिपी ट्राई करने के चक्कर में मेरा फिर जोनी वाली रेसिपी ना पोस्टपोन की जा रही थी, लेकिन वो दिन नहीं। चलो बहुत हो गई बातें, ये व्लॉग को अभी यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।